सीन 1। ये है अलसिफा जो मम्मी का रोल कर रही है और ये शोएब जो बेटे का रोल कर रहा है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए गिलास पानी ले आओगे? मेरे हाथ आटे में हो रहे हैं। अरे माँ, आप खुद ले लो ना। दिख नहीं रहा आपको क्या मैं मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ? कम से कम फैन तो चालू कर दो, गर्मी हो रही है किचन में। अरे बेटा, फैन चालू करोगे? माँ, मैंने बोला ना मैं अभी नहीं कर सकता। मुझे परेशान मत करो, गेम खेल दो। अरे यार, ये फिर से फोन की बैटरी खत्म हो गई। अब मैं क्या करूँगा? काफी गेम खेल लिया, अब तो होमवर्क कर लो शोएब बेटा। माँ, मैं बाद में कर लूँगा ना। लेकिन मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ बेटा, होमवर्क कर लो। मैंने कहा ना मैं बाद में कर लूँगा। मेरे को बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान करता है। एक तो वो मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसे कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। हे ऊपर वाले, उसको अक्ल दे। शोएब, ओ शोएब, आजा शोएब, खेलने चले। हाँ जल्दी आजा, चल जल्दी आजा। मैंने तो अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है। नहीं बच्चों, शोएब नहीं आ सकता, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। नहीं माँ, मैं तो खेलने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह आज भी अपना होमवर्क कर देना। चलो चलो, हाँ चलो। फकरुद्दीन, तुम तो समझदार हो, शोएब को समझाने की कोशिश करो, वो कभी मेरी नहीं सुनता। आंटी, मैं भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ पर वो मेरी भी नहीं सुनता। मैं तो हमेशा उसके लिए परेशान रहती हूँ और जब से उसके पापा दूसरे शहर काम के लिए गए हैं तब से वो और बिगड़ चुका है। मैं क्या करूँ उसका? आंटी प्लीज आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। सीन 2, खेल का मैदान। हाँ दोस्तों, डाम कौन देगा? तो डाम मैंने दिया था, आज रातटी बारी है। हाँ यही देगा। अरे यार चलो दाम दे ही देता हूँ। अरे अरे दोस्तों, ये बच्चा कौन है? ये इतना उदास क्यों लग रहा है? लगता है ये बच्चा हमारे मोहल्ले में नया नया आया है। चलो उसे पूछते हैं उसे हुआ क्या है। हाँ चलो चलो। क्या हुआ दोस्त, क्यों रो रहे हो? बताओ भाई, क्या हुआ? तुम अकेले क्यों बैठे हो? बोलो तो सही, कुछ क्या हुआ? मुझे मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। क्या हुआ? इसका मतलब तुम खो गए हो? नहीं, मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं और मुझे उनकी बहुत याद आती है। तुम कितने लगती हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है जो तुम्हारा ख्याल रखती है। लेकिन मेरा तो मत रो भाई, मत रो। हाँ भाई चुप हो जा। चलो इसको खिलाने ले चलते हैं। हाँ चलो चलो, हाँ चलो। वो बच्चा कितना दुखी है, उसके पास माँ नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है, फिर भी मैं उनकी इज्जत नहीं करता। मैं बहुत बुरा हूँ। सीन 3, शोएब का घर। माँ माँ माँ, कहाँ हो आप? उठ जा बेटा, क्या हुआ? माँ माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने आपको बहुत परेशान किया है माँ। माँ ओह माँ, मैं बहुत बुरा हूँ माँ। अरे ऐसे नहीं बोलते बेटा। सॉरी, अब से मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा और थैंक यू मुझे मेरी इतना केयर करने के लिए। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मुझे तो यही खुशी है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है। तू कितनी अच्छी है,
माँ, मम्मी। अम्मी, ये वही शब्द है जो हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं। ये वही शब्द है जो हमारे मुंह से निकलता है जब हमें चोट लगती है। हमें हमेशा हमारी माँ की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि किसी किसी के पास माँ नहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता में भी माँ को सबसे ऊंचा माना गया है। कुरान पाक में भी माथे पैरों में जन्नत बताई गई है। इसका मतलब सभी धर्मों में माँ की इज्जत सिखाई गई है। माँ ही है जो हमें पालती है और बड़ा करती है और सारे दुख दर्द अपने सर पर ले लेती है। अगर हमारी तबीयत खराब हो तो उनको पूरी रात नींद नहीं आती है। इसीलिए चाहे मदर्स डे हो या ना हो, हमें हमेशा अपनी माँ की इज्जत करनी